तो पेपर थ्री के लिए रामबाण में ला दिया हूँ क्वेश्चन आंसर। पढ़ लीजिए और जाकर रट लीजिए और जाकर एग्जाम को फोड़ कर आ जाइए, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। दोस्त, जैसा कि पता है कि 22 मार्च को आपको बिहार झारखंड पास सिपाही का एग्ज़ाम देना है। उसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपनी तैयारी को एकदम तेज़ धार दे रहे होंगे, एकदम तैयारी कर रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन में लाया हूँ, आपको पता है कि इंडियन जीके से 40 नंबर का सवाल पूछेगा पेपर 3 में, जिसमें से 30 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। 30 में से देखता हूँ आप लोग को कितने क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, 5 से 6 क्वेश्चन में छोड़ दूँगा, ताकि आपके लिए कमेंट करने के लिए, ताकि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। आइए बिना देरी करते हुए पाठ को शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसको उठा के यहाँ कर दीजिए, इसको उठा लिया जाए, थोड़ा सा जूम कर लीजिए। ये रहा पहला क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का, ठीक है। कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ दोस्त, लेड में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसके अध्यक्ष थे R.B. बोस। कौन थे? R.B. बोस। आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो कि 26 दिसंबर 1907 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। रास बिहारी बोस इसके 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने चलाया था? लंदन में होम रूल सोसाइटी को किसने चलाया? इसको चलाया था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। किसने चलाया? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। इनके बारे में बता दूं, भारत से बाहर विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडियन होम रूल सोसाइटी है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। कब हुई थी स्थापना इसकी? 1905 में, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? N.G. रंगा ने किया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। इसका विरोध किसने किया था? N.G. रंगा ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस में प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ था? 1913 में। कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका से हुआ था, ठीक है। लाला हरदयाल तो उनके साथी गदर नामक अखबार निकाले थे, ठीक है, उर्दू भाषा में। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्त मेरे? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से, ठीक है, मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की थी? किसने की थी दोस्त मेरे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? इसका आंसर कमेंट में बताना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी और कब हुई थी? इसका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ 1884 में। कब हुई थी? 1884 में, लेकिन किसने की थी हमें बताना कहाँ हुई थी, ठीक है। 85 में, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? देखिए, ये जो नदी है भूगोल से संबंधित, भारत का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। नदी से क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 3 से 4। ज़्यादा क्वेश्चन आपको विश्व के भूगोल से नहीं, भारत का भूगोल से रहेंगे। तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण जिनमें से मैं बता दे रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा। चंबल नदी जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है दोस्त मेरे? तो इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के इंदौर जिला है मध्य प्रदेश में, महू के समीप जानपाव पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है टोटल? चंबल नदी की लंबाई है 1040 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, सागौन तथा साल किसके उपवाद हैं? सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं दोस्त मेरे? ते उपके उत्पाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? सोन नदी का वास्तविक स्रोत कौन सा है? सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंट। अमरकंट नदी से निकलती है, जो कि सतपुड़ा पहाड़ियों के अमरकंट पठार से निकलती है। यह मिर्जापुर और सोनभद्र जिला में बहती हुई बिहार राज्य में रामनगर गंगा के समीप में मिल जाती है।
और मेरे यहाँ जहाँ मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से मेरे सोन नगर जाने, सोन नदी की अगर मेरे को जाना होगा तो मात्र मेरे यहाँ से सोन नदी की दूरी है आपको 7-8 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 8 किलोमीटर दूरी पर सोन नदी है मेरे यहाँ से, जहाँ मैं आपको अभी बैठ कर पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बड़ा बड़ा मछली मार के खाते हैं उसमें से हम लोग। नेक्स्ट, भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? इसका आंसर दोस्त कमेंट बताना। किसमें बताना दोस्त मेरे? कमेंट बताना। देखिए कमेंट बताने से क्या होता है ना कि आपको दिमाग को प्रेशर दीजिएगा ना तो क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कमेंट बताना। चाहूँ तो मैं भी सब बता सकता हूँ, लेकिन आपको कमेंट बताना है। नेक्स्ट, संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? किस में है? तो भारत में। भारत देश में भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है। निम्नलिखित में किस महासागर के तटीय क्षेत्र को खाता परिधि कहते हैं? खाता परिधि कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो किसे कहते हैं दोस्त मेरे? 16 का इज द राइट आंसर। प्रशांत महासागर कहीं दिया है? देखिए प्रशांत महासागर, थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया, उससे दिक्कत नहीं है। प्रशांत महासागर, ठीक है। खाता परिधि किस महासागर को कहते हैं? प्रशांत महासागर को, याद रखिएगा। मेरा बैटरी लो मार दिया दोस्त। भारत की जनगणना द्वारा निम्नलिखित में किस वर्ग के नगर लघु नगरों की श्रेणी में शामिल किया गया? नगर लघु नगरों की श्रेणी में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा मतलब अर्थशास्त्र है। चलिए कोई नहीं, इसका आंसर बताता हूँ। वर्ग 4, 5, 6 जो है लघु नगर में आते हैं। किस में आते हैं? 4, 5, 6 लघु नगर में आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत वह पैदा होती है जो कि कपास और तंबाकू होंगे इसके राइट आंसर। किस बैंक में सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसने खोली थी? SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। कमेंट करके बताना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, SBI की स्थापना कब हुई थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का आश्रय है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा ना भाई तो यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा, सबसे हटके पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्त मेरे? इसकी स्थापना, एक मिनट में मैं बता रहा हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 1994-95 में। ठीक है, जो एक तरह से मान के चलिए 1995 में, 93-94 में गठन हुआ, मतलब मिला जुला कर 95 में इसकी स्थापना हुई। इसका फुल फॉर्म होता है विश्व व्यापार संगठन, जिसका फुल फॉर्म होगा WTO, वर्ल्ड एक मिनट दोस्त, मेरे को भी गड़बड़ लग रही है। हाँ ठीक है, वर्ल्ड, अरे भाई चलिए इसका आंसर थोड़ा सा मैं भूल रहा भाई। WTO का फुल मेरे को याद है यार, वर्ल्ड, O से तो ऑर्गेनाइजेशन होगा, W से वर्ल्ड होगा, T से मैं भूल रहा हूँ सर। ठीक है, चलो कोई नहीं, सॉरी इसके लिए, पर मेरे को याद था भाई, कैसे मैं भूल गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है शायद, हाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक बार आप कमेंट करना इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? आप सभी को पता है कि मानव अधिकार जो आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, बाकी राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा महासचिव, सब संवैधानिक संस्था है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह पंक्ति किस पर लागू होती है? यह लागू होती है आपके भारत के राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में भी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ये हैं। नेक्स्ट, फॉल ऑफ स्पोरो पुस्तक लेखक कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फॉल ऑफ स्पोरो पुस्तक के लेखक है आपके सलीम अली। ठीक है, किस इस्लामिक देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया था? एक तरह से देखा जाए तो इसका आंसर चलिए मालदीव होगा, लेकिन हाँ ठीक है मालदीव होगा, तो करेंट है, छोटे हटाइए से। देखिए लास्ट क्वेश्चन, ईस्टर पर हुए आतंकी हमले के बाद श्रीलंका जाने वाला प्रथम विदेशी नेता कौन थे? ऐसा क्वेश्चन पढ़िए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। प्रथम विदेशी नेता थे मोदी जी, हमारे मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, चलिए बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, बाकी मैं तो आपको यही बोलूँगा कि पढ़ लीजिए, लास्ट समय बचा है, और इस मौके को गंवाना मत अपने हाथों से, क्योंकि समझ ही रहे हैं फिर बेरोजगारी कितनी अपनी चरम सीमा पर है। पढ़ाई नहीं करेंगे तो भाई बहुत ही मामला गड़बड़ है। ठीक है दोस्त, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।